हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एडुकेट एकेडमिक। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और साथ में टेक्नीशियन के ऊपर रणनीति कैसी बनानी चाहिए, इसमें किन बातों को ख्याल रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे और साथ में कुछ बुक्स के डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, और इसमें हम कंप्लीट सिलेबस नहीं देखेंगे और ये जो बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड पैटर्न के बेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे, जो आउट ऑफ 100 के सिलेबस रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत सारे कमेंट थे यहाँ पर, तो आप सभी कमेंट के हिसाब से ही हम यहाँ पर काम करें। नेक्स्ट कमेंट थे आप सभी का इसके प्रीवियस ईयर के पेपर पर, तो उस पर भी हम लोग जल्दी काम कर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सोचा कि इस पर ही कंप्लीट कर देते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। रणनीति बनाने से पहले कुछ बात को ख्याल रखनी चाहिए। पहली बात, किसी से भी आप जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं एलपी में, एएसएम में, रेलवे के पोस्ट किसी भी पोस्ट पर सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे आप पूछेंगे तो अपने हिसाब से एक रणनीति बताएंगे, पर आपका स्ट्रेंथ कुछ और है। आपका स्ट्रेंथ कुछ है, मेरा स्ट्रेंथ के ऊपर बात किया जाए, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर बात की जाए तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत कुछ अलग है, आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा अलग है। सभी कैंडिडेट के अलग अलग स्ट्रेंथ पॉइंट होते हैं, तो आप अपने के हिसाब से आप किस तरह से पढ़ना जानते हैं, आपका पढ़ने का स्टाइल क्या है, आप किस समय पर ज़्यादा पढ़ना कंफर्ट आप बेहतर समझते हैं, उस समय में आप ज़्यादा बेहतर पढ़ पाते हैं, तो उस समय को आपको चुनना होगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ रणनीति के ऊपर। सेकंड पॉइंट बनता है आपका पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाइए, पहला होता है अपने वीक पॉइंट एंड स्ट्रेंथ पॉइंट, दोनों मजबूत पॉइंट आपका क्या है और कमज़ोर पॉइंट क्या है, दोनों चीज़ आपका जानना जरूरी है। सेकंड पॉइंट आपका होता है, 1 मिनट, अब जिस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एएलपी या टेक्नीशियन के ऊपर बात करें, तो आप एएलपी या टेक्नीशियन को पूरी तरह से आप ये जान लीजिए कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ को आपको जानना होगा। प्रश्न का नेचर क्या, प्राकृतिक क्या है, तो ये चीज़ जानना होगा। ठीक है, जब तक ये पूरी तरह से आप नहीं जान पाएंगे तब तक किसी भी एग्ज़ाम में आप, जो लोग पुराने हैं वो सभी लोग जानते हैं, पर नए जो लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, तो उनको कहीं से प्रीवियस ईयर का पेपर जो आप मार्केट में बहुत उपलब्ध हो जाएंगे, जो पहले जैसे 2014 के हिसाब से उस समय एक आंसर की के तौर पर आते थे। ठीक है, तो मार्केट में ढूंढे आपको उस समय के हिसाब से, 2014 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं कोई पुराना बुक्स के तौर पर कहीं ना कहीं किसी बुक स्टोर के पास रखा हुआ होगा, तो आप खोजेंगे तो सारा सेट वहाँ पर मिल जाएगा। जितने डेट में एग्ज़ाम हुए सारे डेट के एग्ज़ाम के मिल जाएंगे, वहाँ पर जितने बोर्ड के हैं सभी बोर्ड के पेपर आपको वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मार्केट जाए, आप आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कीजिए, अपने प्रश्न के ऊपर जानिए। थर्ड पॉइंट होता है आपको किस चीज़ से ज़्यादा, जैसे पढ़ने बैठे हैं, किसी चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, उसी समय आप पढ़ते पढ़ते किसी मोबाइल चलाना, किसी का टीवी देखना, किन्हीं के आपस में बात करना, इस तरह की आदत होता है। तो ये आदत के ऊपर जानिए और इस आदत के ऊपर काम कीजिए। आप फ़ोन चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक चलाइए, एक लिमिट में चलाइए। एक लिमिट से ज़्यादा आप चले जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसान हो जाता है। एक लिमिट में रहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और किसी से बात भी करना हो, बीच में डिस्कस करना अच्छी बात है, पर आपके टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को डिस्कस करना अच्छा बात है, ना कि आप किसी साइड के आप अपने बात को लेकर आ जाते हैं, वहाँ पर डिस्कस करने लगते हैं। इससे आपका टाइम भी बर्बाद होता है, साथ में आप सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाते और रोज़ाना की ये आदत बन जाता है। तो इस तरह की आदत यदि आपके पास है तो इस तरह की आदत से बचनी चाहिए और कोशिश करें तो आप आसानी से बच सकते हैं। और किसी भी लेवल के एग्ज़ाम, चाहे बैंक, पीओ में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये चीज़ फॉलो करते हैं, आप आसानी से किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सफलता की ये प्रमुख सीढ़ी है। मेहनत तो करना ही है। मेहनत, आप प्रश्न के बारे में कुछ जानते नहीं है, मेहनत किस दिशा में करना ये आपको पता ही नहीं है, सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं, तो उससे लाभ आपको नहीं मिलता। बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से जानते हैं प्रश्न के किस तरह से पूछे जाते हैं, लगातार किस तरह से पैटर्न बदलते आ रहे हैं, ये पूरी तरह से आप जान जाएंगे तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं, मेन पॉइंट के। तो मेन पॉइंट के ऊपर बात करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आता है, मैंने सही मेहनत की है इस वीडियो में, तो आपने लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर एक कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ सेक्शन आता है नॉन टेक सेक्शन। 2 सेक्शन है यहाँ पर, दोनों में 50-50% प्रश्न रहते हैं। नॉन टेक में 50% प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर भी 50% प्रश्न रहेगा। ठीक है, दोनों सेक्शन से आपको 50-50% रहता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉन टेक्निकल सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर 50 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें
आप जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में आप ट्रेडिशनल जीके पूछे जाते हैं जो प्राकृतिक तौर पर हर वर्ष पूछे जाते आ रहे हैं उस तरह से, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, इसमें से आपको प्रश्न सिविक से रहेंगे प्रश्न, तो जो आपको बेसिक लेवल के रहेंगे फैक्ट्स के ऊपर बात किए जाएंगे, कोई डीपली नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। जैसे लुसेंट हम लोग देखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा डीपली हो जाता है, लुसेंट थोड़ा डीपली है पर काफ़ी है लुसेंट एग्ज़ाम के लिए, इसके एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी है। यदि आप लुसेंट नहीं पढ़ना चाहते तो क्वेश्चन बैंक भी आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन बैंक या किसी प्रैक्टिस सेट जैसे द प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट आता है बहुत बेस्ट है। अभी की स्थिति में अभी जो मार्केट में सारे पास पार्क्स हैं, यूनिक्स हैं, बहुत सारे से सेट निकलते हैं, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर मेरे अकॉर्डिंग द प्लेटफॉर्म लगता है मुझे। ठीक है, तो अब द प्लेटफॉर्म में आप ले लेते हैं तो वो काफ़ी रहता है सफिशिएंट। यहाँ पर लुसेंट और क्वेश्चन बैंक ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपको जो यहाँ पर लगभग 20 प्रश्न 20 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इस सेक्शन से, जिसमें करंट अफेयर भी रहेंगे। करंट अफेयर के लिए आप जो न्यूज़पेपर और ऐप के माध्यम से आप कनेक्ट रह सकते हैं, करंट अफेयर पूरी तरह से आप जान सकते हैं। तो उतना ही जो आप रोज़ाना चलता है उसी तरह से पूछे जाते हैं करंट अफेयर। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर में थोड़ा मेहनत करनी होगी, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल डेट्स, योजना, इवेंट्स जितने भी बड़े बड़े, स्पेशली आप खेल के प्रति भी आप यहाँ पर जो आईपीएल के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिएगा, जो 2017 के सिर्फ, और जो आगे आने वाले समय में 2018 में यदि आईपीएल एग्ज़ाम से पहले हो जाता है तो उसके जानकारी 1 मंथ पहले हो जाते हैं एग्ज़ाम से, तो आप इसके बारे में जान लें। और एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो आप 10 दिन पहले की भी आईपीएल मैच हो तो आप इसमें 10 दिन पहले की भी यहाँ पर जान लें। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर लुसेंट। आप लोग इंग्लिश बुक के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लुसेंट आपको इंग्लिश बुक इंग्लिश वेरिएंट में भी उपलब्ध है, तो आप इंग्लिश वेरिएंट में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश बुक को लुसेंट के ऊपर ले सकते हैं। और ऐप में भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे ऑनलाइन तैयारी हुआ, बहुत सारे ऐप हैं जो ऐप के आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं करंट अफेयर के ऊपर, तो आप इस ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं तो जो 50 मार्क्स क्वांट सेक्शन, एप्टीट्यूड सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन होते हैं। रीजनिंग भी बेसिक रीजनिंग होते हैं और कुछ ज़्यादा डीपली नहीं होता। मैथ्स भी बेसिक होते हैं, तो यहाँ पर लगभग दोनों मिलाकर 30 के आसपास रहेंगे, अप्रॉक्स 30 रहते हैं, और इससे कम भी होते हैं। तो किसी बोर्ड में कम होते हैं, किसी बोर्ड में ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ एग्जैक्ट बता पाना कितने प्रश्न रहेंगे ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल का जो बुक आता है अंकगणित के लिए भी आते हैं या नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए भी आता है, ये दोनों बेहतर है। ठीक है, आप ज़्यादा बुक लेने की कोशिश मत करें, फलना बताता, किसी आपके दोस्त बताते ये बुक ले लो। हाँ, आप बुक से मैथ्स में आप अपने हिसाब से चूज कर लो। ठीक है, सभी जितने भी मैथ्स बुक्स है सभी के एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न पर चलता है। तो आर.एस. अग्रवाल बहुत पुराना है यहाँ पर, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये बुक्स को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अंकगणित के लिए और वर्बल नॉन वर्बल के लिए दोनों के लिए बेहतर बुक्स है, और हिंदी या इंग्लिश दोनों वेरिएंट में ये बुक्स उपलब्ध है। आप जिस वेरिएंट पे लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपके पास इसके लिए कोई बुक्स उपलब्ध है मैथ और नॉन वर्बल रीजनिंग के, तो उसी को पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस के तौर पर आपके पास समय अभी काफ़ी तो नहीं है, पर है आपके पास समय अभी, तो आपके पास समय बहुत है, तो इसकी वजह से आप इस बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। रीजनिंग के ऊपर प्रैक्टिस की बात की जाए तो आपके पहले से बहुत मजबूत है, तो आप सप्ताह में 1 दिन समय देते हैं, 2 दिन समय देते हैं, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 50 मार्क्स का अर्निंग पॉइंट है। ये सेक्शन 50 मार्क्स का अर्निंग पॉइंट है। इस सेक्शन में आपको साइंस एंड टेक्निकल प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो साइंस टेक्निकल प्रश्न से आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे मैंने 2014 में एक गलती की थी, टेक्निकल सेक्शन को एकदम पूरी तरह से भूल गया था। साइंस सेक्शन तो मैंने देखा, पर टेक्निकल सेक्शन को भूल गया था, जिसे टेक्निकल 3rd ग्रेड के ऊपर, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर गलती की। तो टेक्निकल सेक्शन से आपको अच्छे खासे प्रश्न होते हैं, पर नंबर एक्यूरेट बता पाना बहुत मुश्किल है। हर बोर्ड के अलग अलग रेशियो रहता है, हर बोर्ड में रेशियो जो रहते हैं अलग अलग रहते हैं। किसी बोर्ड में जनरल साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, किसी बोर्ड में तो अब जो होंगे तो आपको टेक्निकल सेक्शन को ध्यान रखना होगा। इसके लिए बेहतर बुक्स के ऊपर बात की जाए तो 2 पब्लिकेशन का हमने यहाँ पर ले रखा है। पहला उपकार है, ये भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। आर गुप्ता है सेकेंड, तो ये भी इंग्लिश एंड हिंदी वेरिएंट दोनों
वेरिएंट में उपलब्ध है। और ये बुक्स आपको अमेज़न पर मिल जाएंगे या किसी मार्केट में आप जाए मार्केट में भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पर आपको कुछ बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस के ऊपर आपको बायोलॉजी से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें इसमें ज़्यादा प्रश्न होते हैं फिजिक्स से और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से होता है। केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के ऊपर भी यहाँ पर यदि देखा जाए तो जैसे पटना बोर्ड इस तरह के बोर्ड, पटना, इलाहाबाद, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो कुछ बेसिक रहते हैं, आप बेसिक न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सिर्फ बेसिक नॉर्मल लेवल के होते हैं, बहुत नॉर्मल, आप आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ बेसिक आपको जो सिंपल फार्मूला होता है उस चीज़ को आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस का सेक्शन आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स या केमिस्ट्री से थोड़ा प्रश्न ज़्यादा होता है, फिजिक्स से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी से थोड़ा कम होते हैं प्रश्न। पर एक्यूरेट बता पाना कितना होगा ये सेक्शन से बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस से भी कुछ प्रश्न होते हैं, तो इस चीज़ पर आपको ख्याल रखनी होगी। लगभग 30 प्रश्न के आसपास साइंस सेक्शन से होते हैं, 30 प्रश्न से कम होते हैं, पर एक्यूरेट आप मान कर चले, दोनों मान कर चले, आप 50 प्रश्न रहेंगे, आप इसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहें। टेक्निकल सेक्शन से आपको अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं, आप सभी ट्रेड्स ITI के सभी ट्रेड्स के ऊपर प्रश्न को आपको देखनी होगी। यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स हैं सारे ट्रेड्स के ऊपर आपको प्रश्न पढ़नी होगी, जिससे आपको यहाँ पर बेहतर मदद कर सकता है उपकार एंड आर गुप्ता, या आपके पास कोई बुक्स उपलब्ध है। बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, कोई ज़्यादा डीपली नहीं रहता, नॉर्मल लेवल के आप यहाँ पर रहते हैं। थोड़ा सा याद करने में, जैसे हम लोग टेक्निकल सेक्शन के नहीं है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो टेक्नीशियन पोस्ट के ऊपर फिलअप करना चाहते हैं एप्लीकेशन, उनको टेक्निकल से प्रश्न पढ़ने में बहुत दिक्कत होंगे, शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत होंगे। आप लगातार पढ़ते रहें, आप आसानी से स्कोर करना मुश्किल नहीं है। टेक्नीशियन पोस्ट को बहुत ज़्यादा कट ऑफ आई जाती है, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो ALP है वहाँ पर नॉर्मल रहेंगे, कुछ बोर्ड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, कुछ बोर्ड में नॉर्मल कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।